श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि कल यानी शुक्रवार के दिन पड़ रही है गुप्त नवरात्रि की पंचमी तिथि। चूंकि आप सभी जानते हैं कि शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी को समर्पित होता है, इसलिए आपको शहद की 2 बूंद से और 2 इलायची से एक ऐसा विशेष उपाय महादेव के सामने करना है जो आपके जीवन से धन धान्य की समस्या को दूर करेगा। या फिर आपके घर में लड़ाई झगड़ा हो रहा है, आपके व्यापार में नौकरी में समस्या आ रही है, या फिर आपके जीवन में शत्रुओं की समस्या बहुत ज्यादा चल रही है, तो इन सभी समस्याओं को दूर करने के लिए आपको कल शुक्रवार के दिन हरी इलायची और शहद का ये विशेष उपाय जरूर करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं क्या है वो उपाय। लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना, अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। देखिए, शहद और इलायची का ये उपाय माता लक्ष्मी को बहुत ही प्रिय है और इस उपाय के द्वारा आपके जीवन में सुख समृद्धि तथा की प्राप्ति होती है। माता रानी की कृपा प्राप्त होती है, माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है, जिससे आपके जीवन से दुर्भाग्य का अंत होता है। देखिए, इस वीडियो में हम पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए 2 विशेष उपायों की बात करेंगे। इनमें से जो भी उपाय आपको प्रिय लगे, आपको आसान लगे, वो उपाय आप कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए पहले खास उपाय की। देखिए, इस उपाय के लिए सबसे पहले आपको जरूरत पड़ेगी थोड़े से शहद की। आप चाहे तो आधा चम्मच या आधा चम्मच शहद ले सकते हैं। थोड़ा सा शहद आपको ले लेना है। फिर इसके बाद आपको लेनी है 2 इलायची, 2 हरी साबुत इलायची लेनी है, और फिर साथ ही साथ आपको लेना है 1 लोटा जल। जल आप तांबे के पात्र में ले लेंगे। अगर आपके पास तांबे का पात्र नहीं है तो फिर आप अन्य किसी भी धातु के पात्र में जल ले सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जल आप अपने किचन से ही लेंगे। आपके किचन में मटका, बाल्टी या आरओ जो भी लगा हुआ है, वहीं से आपको जल लेना। अब ये सारी सामग्री लेकर आपको पहुंच जाना है शिवालय। देखिए, पूज्य गुरुजी ने कहा कि नवरात्रि के दिव्य दिनों में रात्रि का विशेष महत्व होता है, इसलिए आप चाहें तो ये उपाय रात्रि में कर लें। रात्रि में 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे या जिस समय भी आपको टाइम मिल पा रहा है, उस समय आप इस उपाय को कर लें। लेकिन अगर रात में आप नहीं कर पाते हैं तो फिर सुबह से लेकर शाम तक किसी भी समय इस उपाय को कर सकते हैं। देखिए, ये उपाय बहुत ही विशेष होने वाला है, इसलिए आपको ध्यान से समझना है। देखिए, अब शिवालय पहुंचकर सबसे पहले आप जो 1 लोटा जल ले गए हैं, उस जल को शिवलिंग के ऊपर धीरे धीरे समर्पित करते जाएंगे और श्री शिवाय नमस्तव का लगातार स्मरण करते जाएंगे। गुरुजी ने कहा कि जल आपको इतने धीरे समर्पित करना है कि जल समर्पित करते करते आप कम से कम 11 बार श्री शिवाय नमस्तव मंत्र का जाप जरूर कर लें। फिर इसके बाद आप जो 1 हरी इलायची लेकर आए हैं, उस हरी इलायची को आप शहद में डुबो देंगे। यानी पूरी हरी इलायची में आपको शहद लपेट देना है, चारों तरफ अच्छे से शहद लगा देना है। अब ये हरी इलायची शहद लगाने के बाद आपको शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तव मंत्र का स्मरण करते हुए ये हरी इलायची आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देनी है। उसके बाद शिवलिंग के सामने बैठकर आपको महादेव से प्रार्थना कर लेनी है तथा माता रानी से प्रार्थना कर लेनी है कि आपके जीवन में अगर शत्रुओं की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई है, या की वजह से आपको भय लगता है, या फिर धन प्राप्ति के रास्ते दुर्गम हो चुके हैं, धन प्राप्ति की आवक नहीं बन पा रही है, या फिर धन आता है तो खर्च हो जाता है, आपके जीवन में धन टिक नहीं पा रहा है, व्यापार सही से नहीं चल रहा है, तो जिस प्रकार की भी आपकी समस्या हो, उस समस्या को दूर करने के लिए आप महादेव से और माता रानी से प्रार्थना कर लीजिए। फिर उसके बाद वापस आप अपने घर आ जाइए। अब इसके बाद शाम के समय भी आपको एक काम करना है। देखिए, आपके पास इलायची बची होगी, इस इलायची को आप हल्दी के लेप में पूरी अच्छी तरह से डुबो देंगे। देखिए, थोड़ी सी शुद्ध पिसी हुई हल्दी लीजिए और उस हल्दी में थोड़ा सा जल मिलाइए और इसे एक लेप की तरह तैयार कर लीजिए। अब इस हल्दी के लेप में आप ये जो दूसरी इलायची है, इसको पूरा अच्छे से लपेट लीजिए। यानी ये हरी इलायची चारों तरफ से आप हल्दी में लपेट लेंगे। फिर इसके बाद ये हरी इलायची आपको तुलसी माता के पौधे के नीचे समर्पित कर देनी। जहाँ पर तुलसी माता के पौधे के नीचे मिट्टी होती है, उस मिट्टी को थोड़ा सा खोद कर चाहे वहाँ पर आप ये इलायची गाड़ दें और या फिर उसी मिट्टी के ऊपर आप ये इलायची रख दें।
ओम महालक्ष्मी नमः या फिर ओम नमो भगवते वासुदेवा, इन दोनों में से किसी भी एक मंत्र का स्मरण करते हुए आपको ये हरी इलायची वहां पर रख देनी है, लेकिन ये कार्य आप शाम को सूर्यास्त के बाद करेंगे। गुरुजी ने कहा कि ये कार्य करते समय आप तुलसी माता के पौधे को स्पर्श नहीं करें। फिर उसके बाद ओम नमो भगवते वासुदेवा मंत्र का 11 बार स्मरण करिए और आपके जीवन की जो समस्या है, जो आपने सुबह शिवलिंग के सामने जिस समस्या को दूर करने के लिए महादेव से और माता रानी से प्रार्थना की थी, वही समस्या फिर से आप तुलसी माता के पौधे के सामने बोल दीजिए। गुरुजी ने कहा कि नवरात्रि के दिव्य दिनों में अगर हम ये चमत्कारी उपाय करते हैं तो हमें एक साथ महादेव की कृपा होती है तथा माता रानी की कृपा भी हमें प्राप्त होती है। हमारे में धन धान्य की वृद्धि होती है तथा सुख समृद्धि और वैभव की प्राप्ति होती है। इसलिए आपको शुक्रवार के दिन ये विशेष उपाय जरूर करना चाहिए। अब इसके बाद बात करते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए दूसरे खास उपाय की। देखिए, दूसरा उपाय जानने से पहले आप लोग एक काम जरूर करेंगे। इन पूरे नवरात्रि के दिनों में आपको जब भी समय मिले आप किसी भी माता रानी के मंदिर जाइए और वहाँ पर लाल रंग का कोई भी सामग्री, लाल रंग की कोई भी सामग्री आप माता को समर्पित जरूर करिए। चाहे आप लाल रंग की चुनरी समर्पित करिए या फिर लाल रंग की मिठाई समर्पित करिए या फिर लाल रंग का फूल समर्पित करिए या फिर कुमकुम समर्पित करिए या फिर कोई भी लाल रंग की सामग्री माता रानी को समर्पित जरूर करिएगा। गुरुजी ने कहा कि नवरात्रि के इन दिव्य दिनों में जब भी हम माता रानी को लाल सामग्री समर्पित करते हैं तो हमारे जीवन में शुभता की प्राप्ति होती है, हमारे जीवन में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है और कलह क्लेश का तथा जो हमारे घर में लड़ाई झगड़ा होता है उन सभी का अंत होता है। अब इसके बाद बात करते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए दूसरे खास उपाय की। देखिए, दूसरा खास उपाय जो है उसमें कुछ भी आपको लेने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आप एक लोटा जल ले लेंगे। आप जल अपने किचन से ले लेंगे। जल का पात्र आप चाहे तो स्टील का ले लीजिए और आप चाहे तो तांबे का ले लीजिए और थोड़ा सा आपको गुलाब जल ले लेना है। यानी आपको एक लोटा जल ले लेना है और गुलाब जल की कुछ बूंदे इस जल में डाल लेनी है। चाहे तो 2, 4, 10 बूंदे, 12 बूंदे, जितनी भी बूंदे आप इस एक लोटे जल में गुलाब जल की डाल सकते हैं उतनी डाल लीजिए। फिर ये एक लोटा जल लेकर आपको पहुंच जाना है शिवालय। देखिए, आप सभी जानते हैं कि माता रानी को लाल रंग का फूल बहुत ही प्रिय होता है। चाहे वो गुलाब का फूल हो, चाहे वो कमल का लाल रंग का फूल हो, माता रानी को बहुत प्रिय होता है। इसलिए आपको गुलाब के रस से जो गुलाब जल तैयार किया जाता है उस गुलाब जल को एक लोटे जल में थोड़ा सा मिला ले है और ये जल आपको शिवलिंग में ले जाकर महादेव के ऊपर यानी शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। धीरे धीरे श्री का स्मरण करते हुए आप बहुत धीरे धीरे ये जल शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते जाइए। गुरुजी ने कहा कि नवरात्रि के दिनों में अगर हम गुलाब जल से मिला हुआ ये जल शिवलिंग में समर्पित करते हैं तो हमें महादेव की कृपा प्राप्त होना बहुत ही जल्दी से प्रारंभ हो जाता है। हमारे जीवन में धन धान्य की समस्या जो बनी उसका अंत होता है। जो लड़ाई झगड़ा, जो क्लेश हमारे जीवन में मचा हुआ है उसमें हमें शांति मिलती है। परिवार में अच्छे संबंध बनते हैं और जो बड़े या बच्चे हमारी बात नहीं मानते हैं तो वो भी हमारी बात मानना स्वीकार करने लगते हैं। तो दोस्तों, ये थे पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए 2 बहुत ही खास उपाय। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करिएगा। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।